जंगल के बीचों बीच एक पेड़ था जो बहुत बूढ़ा और बहुत बुद्धिमान था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो बोल सकता है। एक दिन चंदू, छोटा सफेद खरगोश, अपनी खोजी आदत के चलते उस पेड़ के पास गया। पेड़ ने कहा, तुम सच्चे दिल से आए हो, इसलिए मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। चंदू चौंका, लेकिन मुस्कुराया। पेड़ ने कहा, अगर तुम्हें ज्ञान चाहिए तो 5 निशान खोजो: हवा, पानी, अग्नि, मिट्टी और रोशनी। चंदू ने तुरंत मंजूरी दी। पेड़ बोला, हर निशान तुम्हें एक नया मित्र देगा और एक सबक सिखाएगा। ये थी चंदू की जादुई यात्रा की शुरुआत। पहला निशान हवा का था। चंदू एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचा, जहां एक गुफा हमेशा हवा से गूंजती रहती थी। गुफा के अंदर उसे एक पतली, तेज उड़ने वाली चिड़िया मिली। नाम था फीफी। फीफी बोली, अगर तुम हवा की समझ पाना चाहते हो तो उड़ना सीखो। चंदू ने कहा, लेकिन मैं उड़ नहीं सकता। फीफी मुस्कुराई, कभी कभी उड़ना सोच से होता है, पंखों से नहीं। फिर उसने चंदू को ध्यान लगाना सिखाया और चंदू ने पहली बार अपने मन को शांत, उड़ते हुए महसूस किया। अचानक एक हवा का चिन्ह आसमान में चमका और चंदू के माथे पर बैठ गया। अब तुम हवा के पहले निशान के मालिक हो, फीफी बोली। चंदू मुस्कुराया और अगले निशान की ओर चल पड़ा। दूसरा निशान था पानी। चंदू पहुंचा एक शांत झील के किनारे। झील से एक नीली रोशनी निकली और उसने आकार लिया एक छोटी सी जलपरी। नाम था नीरा। नीरा बोली, पानी बहता है लेकिन कभी रुकता नहीं, क्या तुम अपने डर को बहने दोगे? चंदू थोड़ा डर गया। नीरा ने कहा, इस झील में तुम्हारा डर है, उसमें कूदो। चंदू ने साहस किया और जैसे ही पानी में उतरा, उसका डर बुलबुले की तरह फूट गया। नीरा बोली, असली ताकत डर को स्वीकारने में है। एक नीला चिन्ह चंदू के सीने पर चमक उठा, पानी का दूसरा निशान। अब वो और भी शांत था और अगले सफर के लिए तैयार। तीसरा निशान था अग्नि। चंदू पहुंचा एक ज्वालामुखी की तलहटी में। वहां एक लाल रंग का शेर बैठा था। नाम था अग्नेर। अग्नेर गर्जा, ताकत सिर्फ आग में नहीं, उस पर नियंत्रण में है। तुम अग्नि का सामना कर सकोगे? चंदू डर से कांपा, पर बोला, मैं कोशिश करूंगा। अग्निर ने उसे अग्नि की एक अंगूठी दी और कहा, इसे पहनकर अपने गुस्से को देखो। जैसे ही चंदू ने पहना, उसे अपने भीतर की जलती भावनाएं दिखीं, जलन, निराशा, गुस्सा। लेकिन उसने गहरी सांस ली और उन भावनाओं को स्वीकार कर शांत किया। अग्निर मुस्कुराया, अब तुम आग के मालिक हो, न कि आग तुम्हारी। तीसरा चिन्ह अग्नि अब उसकी हथेली पर था। तीसरा निशान पाने के बाद चंदू थका हुआ था। वो एक शांत, हरी भरी घाटी में पहुंचा, जहां चारों ओर मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली थी। वहां एक विशाल कछुआ मिला, उम्रदराज और शांत। उसका नाम था धरातल। धरातल बोला, मिट्टी हर चीज को सहती है, बीज, कदम और आंसू भी। क्या तुम सहन करना जानते हो? चंदू बोला, मैं कोशिश करूंगा। कछुए ने कहा, बैठो, जमीन को महसूस करो। चंदू ने आंखें बंद की और घास पर बैठ गया। उसे धरती की धड़कन सुनाई दी, धीमी पर मजबूत। वो हर भावना जो उसने हवा, पानी और आग में महसूस की थी, अब धीरे धीरे मिट्टी में समा रही थी। तभी एक भूरे रंग का चिन्ह उसकी पीठ पर उभरा, धरती का निशान। धरातल मुस्कुराया, अब तुम स्थिर हो, जैसे मिट्टी, सहनशील पर जीवन देने वाली। चंदू ने गहरी सांस ली। अब वो भीतर से स्थिर था और अंतिम सफर के लिए तैयार। अब चंदू पांचवा और अंतिम निशान खोजते खोजते एक चमकते हुए टीलों वाले मैदान में पहुंचा। वहां एक तेज चमक थी जिसने इंसान जैसी आवाज में कहा, चंदू, तुम चारों तत्वों को समझ चुके हो, पर अब तुम्हें खुद को समझना है। चंदू ने आंखें बंद की और चारों मित्रों की आवाजें सुनाई दी। फीफी की हवा, नीरा का पानी, अग्नेर की आग और मिट्टी की शांति। इन सब का मेल था रोशनी। तभी उसकी पूरी देह में पांचवा चिन्ह चमका, प्रकाश। अब वो न सिर्फ ज्ञान से भरा था, बल्कि खुद प्रकाश बन चुका था। एक बार की बात है, एक छोटा खरगोश था जिसका नाम था चांदू। चांदू को रात में तारे गिनना बहुत अच्छा लगता था।
हर रात वो एक पेड़ के नीचे बैठकर गिनता 1, 2, 3। एक रात अचानक एक तारा आकाश से टूटकर उसके सामने आ गिरा। तारा बोला, मैं गुम हो गया हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? चांदू मुस्कुराया और बोला, जरूर, दोस्त की मदद तो करनी ही चाहिए। वो तारे को अपनी पीठ पर बैठाकर चल पड़ा, पहाड़ों से होते हुए बादलों से बात करते हुए। आखिरकार उन्हें एक चमकदार सीढ़ी मिली जो आसमान तक जाती थी। तारा बोला, वही है मेरा रास्ता। चांदू ने उसे सीढ़ी तक पहुंचाया। तारे ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद दोस्त, आज से हर रात मैं तुम्हारे लिए सबसे तेज चमकूंगा। उस रात से हर दिन जब चांदू सोता, एक तारा खास उसके लिए टिमटिमाता। चंदू एक छोटा सा सफेद खरगोश था जो पेड़ों के बीच बने अपने गुफानुमा घर में रहता था। लेकिन चंदू की दुनिया बाकी जानवरों से अलग थी। उसकी दुनिया थी कल्पना की दुनिया। हर रात सोने से पहले चंदू अपनी आंखें बंद करता और अपनी दुनिया में चला जाता, जहां बादल झूले बन जाते, तारे बातें करते और चंद्रमा उसे कहानियां सुनाता। एक रात उसकी दुनिया में एक उदास हाथी आया। उसका नाम था गप्पू। गप्पू बोला, मुझे कोई दोस्त नहीं बनाना चाहता क्योंकि मैं बहुत बड़ा हूँ। चंदू मुस्कुराया और बोला, दोस्ती दिल से होती है, आकार से नहीं। चंदू ने गप्पू को अपने जादुई झूले पर बैठाया और साथ मिलकर वे चांद तक उड़ गए। उस रात चंदू की दुनिया में एक नया दोस्त जुड़ गया। अब हर रात गप्पू और चंदू साथ उड़ते, हंसते और नए सपने गढ़ते। एक दिन चंदू खरगोश जंगल में खेलते खेलते बहुत दूर निकल गया। खेलते खेलते उसे एक अजीब पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ की पत्तियां चमक रही थीं और शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे वो नाच रही हों। चंदू ने पेड़ से पूछा, तुम कौन हो? पेड़ ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। जो मेरे पास आता है और सच्चे दिल से सवाल पूछता है, उसे मैं एक तोहफा देता हूँ। चंदू ने सोचा और बोला, क्या आप मुझे एक ऐसा दिल दे सकते हैं जो सभी की मदद करना चाहे? पेड़ की पत्तियां और भी तेज चमकने लगी। उसने चंदू के दिल में एक सुनहरी रोशनी भेजी। तभी से चंदू पहले से भी ज्यादा दयालु और मददगार बन गया। अब जब भी कोई जानवर मुश्किल में होता, चंदू सबसे पहले मदद करता। सारे जानवर उसे और जादुई पेड़ को याद करते थे। उस दिन चंदू ने सीखा, सच्चे दिल से मांगी गई चीज हमेशा सबसे अच्छा तोहफा बनती है। चंदू एक छोटा सा सफेद खरगोश था जो पेड़ों के बीच बने अपने गुफानुमा घर में रहता था। लेकिन चंदू की दुनिया बाकी जानवरों से अलग थी। उसकी दुनिया थी कल्पना की दुनिया। हर रात सोने से पहले चंदू अपनी आंखें बंद करता और अपनी दुनिया में चला जाता, जहां बादल झूले बन जाते, तारे बातें करते और चंद्रमा उसे कहानियां सुनाता। एक रात उसकी दुनिया में एक उदास हाथी आया। उसका नाम था गप्पू। गप्पू बोला, मुझे कोई दोस्त नहीं बनाना चाहता क्योंकि मैं बहुत बड़ा हूँ। चंदू मुस्कुराया और बोला, दोस्ती दिल से होती है, आकार से नहीं। चंदू ने गप्पू को अपने जादुई झूले पर बैठाया और साथ मिलकर वे चांद तक उड़ गए। उस रात चंदू की दुनिया में एक नया दोस्त जुड़ गया। अब हर रात गप्पू और चंदू साथ उड़ते, हंसते और नए सपने गढ़ते। घने जंगल के बीचों बीच एक अद्भुत जानवरों का राज्य था, जहाँ शेर राजा था, हाथी सेनापति और लोमड़ी सलाहकार। सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। एक दिन एक रहस्यमय पहाड़ी गुफा की खबर फैली, जहाँ कहा गया कि एक जादुई फूल छिपा है जो किसी भी जानवर की एक इच्छा पूरी कर सकता है। राजा शेर ने 4 साहसी जानवरों की एक टीम बनाई, गिलहरी चिंकी, खरगोश बंटी, तोता मिन्नी और भालू बबलू। ये चारों एक रोमांचक यात्रा पर निकल पड़े। उन्हें उबड़-खाबड़ रास्तों, तेज नदियों और गहरी खाइयों को पार करना पड़ा। एक बार तो उन्हें चालाक सांप से भी लड़ना पड़ा। अंत में वे गुफा तक पहुंच गए। वहां जादुई फूल चमक रहा था, लेकिन तभी मिन्नी बोली, हमें यह फूल तोड़ना नहीं चाहिए, इसकी सुंदरता सबके लिए है। सबने उसकी बात मानी और बिना इच्छा मांगे लौटा। राजा ने उनके साहस और समझदारी की सराहना की। तब से जानवरों के राज्य में यह कहानी एक मिसाल बन गई कि सबसे बड़ी जीत हमेशा समझदारी। जंगल में सबसे शरारती बंदर था बबलू। कभी लटकता, कभी उछलता, उसकी मस्ती की कोई सीमा नहीं थी। एक दिन बबलू को पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक चमचमाता सुनहरा केला दिखा। उसकी आंखें चमक उठी। वाह, ये तो स्पेशल लग रहा है। बबलू झट से चढ़ गया और केले को खा लिया। जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में गया, बबलू की पूंछ घूमने लगी, उसके कान खड़े हो गए और फिर वो हवा में उड़ने लगा। मैं उड़ रहा हूँ, बबलू चिल्लाया। वो बादलों से बातें कर रहा था, तोतों से आगे उड़ रहा था, लेकिन उड़ते उड़ते वो एक नारियल के पेड़ से टकरा गया। धड़ाम!
नीचे गिरा तो देखा सामने बैठा है एक अजीब सा नारियल जिसमें आंखें और मूछें थीं। नारियल बोला, क्यों बबलू, उड़ने का शौक पूरा हुआ? बबलू ने आंखें मिचमिचाई, तुम कौन? नारियल मुस्कुराया, मैं हूँ नारियल बाबा और अब तेरी अगली परीक्षा शुरू होती है। बबलू को होश आया तो उसने खुद को एक बड़े नारियल के सामने पाया। वो नारियल बोल पड़ा, मैं हूँ नारियल बाबा, जो भी जादुई केला खाता है उसे मेरी परीक्षा देनी पड़ती है। बबलू चौंका, परीक्षा कैसी? बाबा मुस्कुराए, बिना बोले मूंगफली खाना। बबलू को दी गई एक बहुत तीखी मूंगफली। उसने जैसे ही खाया मुंह जलने लगा, लेकिन बोलना मना था। वो इशारों में उछल कूद करने लगा, चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। जंगल के जानवर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बबलू बस नाचता रहा, मिर्ची में तड़पता हुआ बंदर। आखिरकार बाबा बोले, अच्छा किया, तुमने हिम्मत नहीं हारी। बबलू को एक सुनहरी टोपी इनाम में मिली। उसी समय एक उड़ता हुआ प्याज आकर बबलू की टोपी में गिरा और रोने लगा। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक छोटा सा कछुआ रहता था। वह बहुत धीरे चलता था, लेकिन बहुत ही समझदार और शांत था। एक दिन जंगल में अचानक आग लग गई। सारे जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। खरगोश, हिरन, लोमड़ी सब तेजी से भाग रहे थे। कछुए ने भी चलना शुरू किया, लेकिन उसकी चाल तो हमेशा की तरह धीमी थी। तभी एक बंदर हंसते हुए बोला, तुम कभी नहीं बच पाओगे। कछुआ कुछ नहीं बोला, बस धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। रास्ते में उसे एक छोटा सा तालाब दिखा। उसने जल्दी से उसमें छलांग लगा दी। आग पास तक आई, लेकिन तालाब तक नहीं पहुंच सकी। तेज भागने वाले जानवर या तो रास्ता भटक गए या थक कर गिर पड़े। लेकिन कछुआ, वो बच गया, क्योंकि उसने डर में नहीं, समझदारी और धैर्य से काम लिया। शिक्षा, तेज भागना जरूरी नहीं होता, समझदारी और धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। जंगल में शेर था राजा। वो ताकतवर था मगर बहुत घमंडी भी। एक दिन वो पानी पीने गया तो वहाँ हाथी भी खड़ा था। शेर बोला, हटो, ये मेरा तालाब है। हाथी बोला, पानी सबका है शेर महाराज। शेर गुस्से से दहाड़ा और बोला, मुझे चुनौती मत दो। हाथी शांति से मुस्कुराया, मैं लड़ाई नहीं चाहता पर डरता भी नहीं। शेर ने झपट्टा मारा, लेकिन हाथी ने अपनी सूंड से उसे उठा लिया और धीरे से एक तरफ रख दिया। शेर शर्मिंदा हुआ, कोई उसे इस तरह कभी नहीं हरा पाया था। बाकी जानवर चुपचाप देख रहे थे। हाथी बोला, ताकत सिर्फ डराने के लिए नहीं, समझदारी के लिए भी होती है। शेर को समझ आ गया कि असली ताकत घमंड में नहीं, सम्मान और धैर्य में है। उस दिन से शेर ने अपना व्यवहार बदल लिया। वो सबका राजा तो रहा, पर अब वो दयालु और न्यायप्रिय बन गया। जंगल में फिर से शांति लौट आई और सब बोले, शेर और हाथी की दोस्ती में ही जंगल की असली ताकत है। एक बार की बात है, आरव नाम का एक छोटा लड़का अपने दादाजी की पुरानी अलमारी में एक पुरानी किताब खोज निकालता है। किताब की जिल्द पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जादुई रहस्य। जैसे ही आरव ने किताब खोली, कमरे में नीली रोशनी फैल गई और म्याऊं की आवाज के साथ एक बिल्ली प्रकट हुई। वो कोई आम बिल्ली नहीं थी, वो बोल सकती थी। उसका नाम था शफाक और वो एक बहुत बुद्धिमान बिल्ली थी। शफाक ने बताया कि यह किताब हर उस इंसान को जादू सिखाती है जो सच्चे दिल से सीखना चाहता है, लेकिन साथ ही किताब सिर्फ नेक दिल वालों के लिए काम करती है। आरव ने शफाक की मदद से एक एक कर कई जादू सीखे, चीजों को उड़ाना, पौधों से बात करना और सपनों में यात्रा करना। मगर सबसे बड़ा जादू था दूसरों की मदद करना। कहानी के अंत में आरव ने किताब बंद की, मुस्कुराया और बोला, अब मैं जादू का सही मतलब समझ गया हूँ। और शफाक ने अपनी पूंछ हिलाकर कहा, सच में यही असली जादू है। जंगल के बीचों बीच एक पेड़ था जो बहुत बूढ़ा और बहुत बुद्धिमान था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो बोल सकता है। एक दिन चंदू, छोटा सफेद खरगोश, अपनी खोजी आदत के चलते उस पेड़ के पास गया। पेड़ ने कहा, तुम सच्चे दिल से आए हो, इसलिए मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। चंदू चौंका, लेकिन मुस्कुराया। पेड़ ने कहा, अगर तुम्हें ज्ञान चाहिए तो 5 निशान खोजो, हवा, पानी, अग्नि, मिट्टी और रोशनी। चंदू ने तुरंत मंजूरी दी। पेड़ बोला, हर निशान तुम्हें एक नया मित्र देगा और एक सबक सिखाएगा। ये थी चंदू की जादुई यात्रा की शुरुआत। पहला निशान हवा का था। चंदू एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचा, जहां एक गुफा हमेशा हवा से गूंजती रहती थी।
गुफा के अंदर उसे एक पतली तेज उड़ने वाली चिड़िया मिली। नाम था फीफी। फीफी बोली, अगर तुम हवा की समझ पाना चाहते हो तो उड़ना सीखो। चंदू ने कहा, लेकिन मैं उड़ नहीं सकता। फीफी मुस्कुराई, कभी कभी उड़ना सोच से होता है, पंखों से नहीं। फिर उसने चंदू को ध्यान लगाना सिखाया और चंदू ने पहली बार अपने मन को शांत उड़ते हुए महसूस किया। अचानक एक हवा का चिन्ह आसमान में चमका और चंदू के माथे पर बैठ गया। अब तुम हवा के पहले निशान के मालिक हो, फीफी बोली। चंदू मुस्कुराया और अगले निशान की ओर चल पड़ा। दूसरा निशान था पानी। चंदू पहुंचा एक शांत झील के किनारे। झील से एक नीली रोशनी निकली और उसने आकार लिया। एक छोटी सी जलपरी, नाम था नीरा। नीरा बोली, पानी बहता है लेकिन कभी रुकता नहीं, क्या तुम अपने डर को बहने दोगे? चंदू थोड़ा डर गया। नीरा ने कहा, इस झील में तुम्हारा डर है, उसमें कूदो। चंदू ने साहस किया और जैसे ही पानी में उतरा उसका डर बुलबुले की तरह फूट गया। नीरा बोली, असली ताकत डर को स्वीकारने में है। एक नीला चिन्ह चंदू के सीने पर चमक उठा, पानी का दूसरा निशान। अब वो और भी शांत था और अगले सफर के लिए तैयार। तीसरा निशान था अग्नि। चंदू पहुंचा एक ज्वालामुखी की तलहटी में। वहां एक लाल रंग का शेर बैठा था। नाम था अग्नेर। अग्नेर गर्जा, ताकत सिर्फ आग में नहीं, उस पर नियंत्रण में है। तुम अग्नि का सामना कर सकोगे? चंदू डर से कांपा, पर बोला, मैं कोशिश करूंगा। अग्निर ने उसे अग्नि की एक अंगूठी दी और कहा, इसे पहनकर अपने गुस्से को देखो। जैसे ही चंदू ने पहना, उसे अपने भीतर की जलती भावनाएं दिखीं, जलन, निराशा, गुस्सा। लेकिन उसने गहरी सांस ली और उन भावनाओं को स्वीकार कर शांत किया। अग्निर मुस्कुराया, अब तुम आग के मालिक हो, न कि आग तुम्हारी। तीसरा चिन्ह अग्नि अब उसकी हथेली पर था। तीसरा निशान पाने के बाद चंदू थका हुआ था। वो एक शांत हरी भरी घाटी में पहुंचा, जहां चारों ओर मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली थी। वहां एक विशाल कछुआ मिला, उम्रदराज और शांत। उसका नाम था धरातल। धरातल बोला, मिट्टी हर चीज को सहती है, बीज, कदम और आंसू भी। क्या तुम सहन करना जानते हो? चंदू बोला, मैं कोशिश करूंगा। कछुए ने कहा, बैठो, जमीन को महसूस करो। चंदू ने आंखें बंद की और घास पर बैठ गया। उसे धरती की धड़कन सुनाई दी, धीमी पर मजबूत। वो हर भावना जो उसने हवा, पानी और आग में महसूस की थी, अब धीरे धीरे मिट्टी में समा रही थी। तभी एक भूरे रंग का चिन्ह उसकी पीठ पर उभरा, धरती का निशान। धरातल मुस्कुराया, अब तुम स्थिर हो, जैसे मिट्टी, सहनशील पर जीवन देने वाली। चंदू ने गहरी सांस ली। अब वो भीतर से स्थिर था और अंतिम सफर के लिए तैयार। अब चंदू पांचवा और अंतिम निशान खोजते खोजते एक चमकते हुए टीलों वाले मैदान में पहुंचा। वहां एक तेज चमक थी जिसने इंसान जैसी आवाज में कहा, चंदू, तुम चारों तत्वों को समझ चुके हो, पर अब तुम्हें खुद को समझना है। चंदू ने आंखें बंद की और चारों मित्रों की आवाजें सुनाई दी। फीफी की हवा, नीरा का पानी, अग्नेर की आग और मिट्टी की शांति, इन सब का मेल था रोशनी। तभी उसकी पूरी देह में पांचवा चिन्ह चमका, प्रकाश। अब वो न सिर्फ ज्ञान से भरा था, बल्कि खुद प्रकाश बन चुका था। अब चंदू पांचवा और अंतिम निशान खोजते खोजते एक चमकते हुए टीलों वाले मैदान में पहुंचा। वहां एक तेज चमक थी जिसने इंसान जैसी आवाज में कहा, चंदू, तुम चारों तत्वों को समझ चुके हो, पर अब तुम्हें खुद को समझना है। चंदू ने आंखें बंद की। जंगल में सबसे शरारती बंदर था बबलू। कभी लटकता, कभी उछलता, उसकी मस्ती की कोई सीमा नहीं थी। एक दिन बबलू को पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक चमचमाता सुनहरा केला दिखा। उसकी आंखें चमक उठी, वाह, ये तो स्पेशल लग रहा है। बबलू झट से चढ़ गया और केले को खा लिया। जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में गया, बबलू की पूंछ घूमने लगी, उसके कान खड़े हो गए और फिर वो हवा में उड़ने लगा। मैं उड़ रहा हूँ, बबलू चिल्लाया। वो बादलों से बातें कर रहा था, तोतों से आगे उड़ रहा था, लेकिन उड़ते उड़ते वो एक नारियल के पेड़ से टकरा गया। धड़ाम!
नीचे गिरा तो देखा सामने बैठा है एक अजीब सा नारियल जिसमें आंखें और मूछें थीं। नारियल बोला, क्यों बबलू, उड़ने का शौक पूरा हुआ? बबलू ने आंखें मिचमिचाई, तुम कौन? नारियल मुस्कुराया, मैं हूँ नारियल बाबा और अब तेरी अगली परीक्षा शुरू होती है। बबलू को होश आया तो उसने खुद को एक बड़े नारियल के सामने पाया। वो नारियल बोल पड़ा, मैं हूँ नारियल बाबा, जो भी जादुई केला खाता है उसे मेरी परीक्षा देनी पड़ती है। बबलू चौंका, परीक्षा कैसी? बाबा मुस्कुराए, बिना बोले मूंगफली खाना। बबलू को दी गई एक बहुत तीखी मूंगफली उसने जैसे ही खाया मुंह जलने लगा, लेकिन बोलना मना था। वो इशारों में उछल कूद करने लगा, चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। जंगल के जानवर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बबलू बस नाचता रहा, मिर्ची में तड़पता हुआ बंदर। आखिरकार बाबा बोले, अच्छा किया, तुमने हिम्मत नहीं हारी। बबलू को एक सुनहरी टोपी इनाम में मिली। उसी समय एक उड़ता हुआ प्याज आकर बबलू की टोपी में गिरा और रोने लगा।